पूरे श्रीमद् देवी भागवत के पाठ करने का सौभाग्य उन लोगों को प्राप्त हो जाता है, पूरे मार्कंडे पुराण का पाठ करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हो जाता है, पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हो जाता है। जो माता रानी के 6 अंग और 7वां सिद्धि कुंज का स्तोत्र का जो लोग पाठ कर लेते हैं, प्रथमम शैलपुत्री चम, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनीत च, सप्तम काल रात्रि थी महागौरीत चाष्टवम, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 नाम भगवती के दुर्गा कवच में ही तो इसका वंदन किया गया है। ये दुर्गा कवच का ही ये अर्धालिया, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। व्यक्ति को सोचने में देर लगेगी, लेकिन भगवती माता रानी की कृपा से उस कार्य को पूरा होने में कभी देर नहीं लग सकती। जो माताएं दुर्गा सप्तशती में से महाराज अर्गला स्तोत्र का पाठ करती हैं, उनकी मांग का सिंदूर कभी छिन्न भिन्न नहीं हो सकता, उनका पति सदैव शाश्वत रहता है, उसका सुहाग सदैव अटल रहता है। जो माता भगवती माता रानी के अर्गला स्तोत्र का पाठ जो नित्य करते हैं, कवच का पाठ करते हैं, काल के गाल में से जिंदे निकल करके आ जाएंगे। कीलक, जो कीलक का पाठ करते हैं, आपके ऊपर किसी का जादू टोना नहीं चल सकता, चाहे वो दिवाली को करे चाहे होली को करे, वो कितना भी कुछ से कुछ करे। जो माता भगवती रानी का जो कीलक का पाठ करते हैं, उसके ऊपर किसी का जादू टोना नहीं। कोई माँ बोल रही थी महाराज कल से कथा सुनने के लिए नहीं आएंगे। क्यों? हम कथा सुनने के लिए आए तो हमारी बगल में से कोई साड़ी का एक छोर काट के लेके चला गया। एक छोर नहीं, आधी साड़ी फाड़ के ले जाए, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। जिनके घरों में माता भगवती माता रानी के कीलक का पाठ चलता है, तो कीलक, कवच, और तीसरा क्या बताया? अर्गला स्तोत्र। आज कथा का प्रथम दिवस है, कल से कागज और कलम लेकर के आना। कुछ बातें ऐसी आपको सुनने के लिए मिलेंगी, हो सकता है ना पहले सुनी हो, और हो सकता है आगे भी सुनने को ना मिले। ये गर्जना के साथ कहता हूं कि छाती फाड़ दूं तो माता भगवती का दर्शन होगा, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि मैं हनुमान नहीं, मैं इंसान हूं। क्योंकि जब तक माँ के चरणों में समर्पण नहीं होगा, तब तक ना तो मैं कथा कह सकता और ना आप कथा सुन सकते। आइए अब मैं ग्रंथ में प्रवेश कर रहा हूं, उससे पहले 1 मिनट माँ के नाम के साथ में मन को एकाग्रचित करते हुए कथा के प्रथम दिवस से एक बात का और निवेदन करूंगा। मंदिर में सोने वाला व्यक्ति, कथा में सोने वाला व्यक्ति बनता है सांप। समझ रहे हैं? जिसने मंदिर में बैठ करके झपकी लगाई, मैं तो पुजारी लोगों को भी बोलता हूं, जो मंदिर के पुजारी होता है, दार्शनिक लोग नहीं आते दर्शन करने वाले, तो बैठे बैठे खर्राटे भरना शुरू कर देते, नींद आ जाती। ग्रंथों में लिखा कि कथा में सोने वाला व्यक्ति, सत्संग में मंदिर में सोने वाला व्यक्ति बनता है सांप, और बगल में बैठा हुआ व्यक्ति बनता है सपेरा। सुन रहे हैं? तो माताजी हल्के से हिला देना और कह देना दीदी तो को तो सांपिन बननो है, लेकिन मोकू सपेरिन काय के काजे बनावे। भाषा समझ में आ रही है? देखिए आज है कथा का प्रथम दिवस, और बिल्कुल आप गुजरात की सीमा में बसे हुए हैं, और इस क्षेत्र में पहली बार मेरा आना हुआ है। आज तो मैं बानकी टटोल रहा हूं, आप क्या सुनना चाहते हैं? घंटे भर में परख लूंगा, और कल से कथा वही होगी इस व्यासपीठ से जो आप सुनना चाहते हैं। लोगों के बीच में रहा हूं, पता तो लगता है कि श्रोता कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी क्वालिटी का है। कुछ तो अनुभव हुआ है, और 1 घंटे में और फर्क लेता हूं। आइए, यदि किसी की झपकी लग जाए तो हल्के से हिला देना, ये भी उसके ऊपर आप बड़ी मेहरबानी कर रहे हो। ठीक है? तालियों के साथ में माँ का नाम, मेरी दुर्गे भवानी कर कल्याणी, अम्बे भवानी मेहरबानी। आनंद आएगा, दोनों हाथ ऊपर श्राद्ध। मेरी दुर्गे भवानी कर कल्याणी, दुर्गे भवानी तू कर कल्याणी, अम्बे भवानी तू कर मेहरबान। ओ के शेर पे सवार मैया आजा, तेरा लंग
लंगुर बजाएगा बाजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा। हो मेरी दुर्गे भवानी कर कल्याणी, अम्बे भवानी तू कर मेरवा। ओके शेर पे सवार मैया आजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा। सोल सिंगार मेरी मैया करेगी, सोल सिंगार मेरी मैया करेगी। हीरा मोतियों से मैया मांग भरेगी, हीरा मोतियों से मैया मांग। ओ तेरे कानों में कर्णफूल, तेरे हाथों में त्रिशूल हो, तेरे कानों में कर्णफूल, तेरे हाथों में त्रिशूल, तेरे गले में रुंडों की माला। तेरा लंगुर बजाएगा बाजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा। मेरी दुर्गे भवानी कर कल्याणी, अम्बे भवानी तो कर मेरवान। ओके शेर पे सवार मैया आजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा। जब जब विपत्ति पड़ी है भक्तों पे, जब जब विपत्ति पड़ी है भक्तों पे, लेके तलवार मैया तब ही लड़ी है, लेके तलवार मैया तब ही लड़ी है। ऐसे भक्त उबारे तेने दुष्ट पछारे हो, ऐसे दुष्ट पछारे तेने भक्त उबार, तेने दानव को मारी भगाया। तेरा लंगुर बजाएगा बाजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा। मेरी दुर्गे भवानी कर कल्याणी, अम्बे भवानी कर मेरवान। ओके शेर पे सवार मैया आजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा। शरण तुम्हारे, आया हूँ मैया शरण तुम्हारे। खड़ा हुआ मैया द्वार तुम्हारे, खड़ा हुआ मैया द्वार तुम्हारे। मुझे अपना बना ले, अपने गले से लगा ले, मुझे अपना बना ले, अपने गले से लगा ले। अब भूले को राग बता जा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा। मेरी दुर्गे भवानी कर कल्याणी, अम्बे भवानी कर मेहरबान। शेर पे सवार मैया आजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा।
तेरा लंगुर बजाएगा बाजा, तेरा लंगुर बजाएगा बाजा, तेरा लंगुर बजाएगा तेरा भारी मैया। माता शेरवा शेरवा तेरा लंगुर बजाएगा बाजा, 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 तेरा लंगुर बजाएगा बाजा। बोलिए सांचे दरबार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य 5 अध्यायों में वर्णन किया है। महात्म्य का अर्थ होता है किसी की महिमा की जानकारी हो जाना। जब तक किसी के महात्म्य का हमें पता नहीं होता तब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता, उसके चरणों में पूरा झुकाव नहीं होता। तो 5 अध्यायों से इस ग्रंथ के महात्म्य का वर्णन किया। माँ ने किन किन लोगों के ऊपर किस प्रकार से कृपा की, लोग कैसे इस दरबार में आए और माँ का ध्यान और आवाहन और पूजन किया है, और माता रानी ने उनके ऊपर कैसे कृपा का वर्षण किया। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा महामती श्री सूत जी महाराज के चरणों में बैठे हैं और उन्हीं के चरणों में मस्तक रख करके प्रश्न किया। कहा हमारी उत्कंठा है, हम ये जानना चाहते हैं कि इस दुनिया को किसने बसाया, इस जगत को बनाने वाला कौन और किसकी कृपा से ये जगत चल रहा है। आप ऐसी सुंदर सी कथा आप हमें सुना दीजिए। का सूत सूत समावरी अष्टम श्रावसामये कथा मनोहराम पुण्यम व्यास शिष्य महामते। व्यास शिष्य कौन है? श्री सूत जी महाराज। सूत सोनक ऋषियों को कथा सुनाते हैं। कहा कि जैसे प्रश्न आपने हमें किया है ऐसे ही प्रश्न एक बार अगस्त महात्मा जी ने श्री कार्तिकेय जी महाराज के चरणों में ये बैठ करके प्रश्न किया। ऐसे कौन से देव या कौन सी देवी की शरण में हम जाकर के पहुंचे जिसकी कृपा से जिंदगी जीना व्यक्ति सीख ले। आप कृपा कर दीजिए। तब श्री सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को कथा सुनाते हैं। कहा आपकी तो बात छोड़िए, एक बार परमात्मा के माता पिता भी बहुत भारी दुखी हुए हैं। काय के लिए? इसलिए वसुदेव और देवकी का बेटा गुम हो गया, बेटा खो गया। कहा वो तो साक्षात ईश्वर थे और भगवान खो गए। अचम्मा सा लगता है, आश्चर्य सा लगता है। ये कथा से विस्तार पूर्वक आप हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण का फिर पता कैसे लगा, ये आप हमसे सुनना, आपसे हम सुनना चाहते हैं। निवेदन किया जा रहा है, द्वारका में एक भोजवंशी कोई सत्राजित नाम के महाव्यक्ति रहते हैं। भगवान सूर्य के परम मित्र हैं। ये कथा श्रीमद् भागवत में भी है, लेकिन दोनों कथाओं में बहुत भारी अंतर है। सत्राजित यादव भगवान शंकर के भगवान सूर्य के महाभक्त हैं। सूर्य को अर्घ दिए बिना तो जल भी नहीं पीते। ध्यान रखना, भगवान सूर्य को अर्घ देने से मान बढ़ता है, सूर्य को अर्घ देने से सम्मान बढ़ता है। भगवान सूर्य को अर्घ देने से विचारों में स्फुरणता रहती है। इस देश में ऐसे बहुत महान भाव हुए हैं जिन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिए बिना पानी भी नहीं पिया। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज 1008 बार लंबे होकर के ये दंड वंदन प्रणाम करते। ये दुनिया इन दोनों महापुरुषों की खरीदार है। जो लोग ऐसा कहते हैं महाराज हम समाज के लिए इतना बढ़िया करते हैं, इतना अच्छा करते हैं, लेकिन कोई हमें मान नहीं देता, कोई हमें सम्मान नहीं देता। आज की कथा सुन करके नित्य नियम लेकर के जाना है। आप और कार्य जब कोई आरंभ करोगे, पहले आप भगवान भास्कर, भगवान सूर्य को आप अर्घ दोगे। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गाय का कच्चा दूध डालिए, गंगा जल, उसके बाद जल, उसके बाद गाय का कच्चा दूध, उसके बाद थोड़े से चावल,
लाल फूल और थोड़ी सी तिल, इतना सामान लेकर के आप एक तांबे के लोटे में लेके, यदि आप प्रातः अर्घ दे रहे हैं, अर्घ वहां दीजिए जहां किसी के पाम न पड़े। प्रातः आप अर्घ दे रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी का वजन है, पूरे शरीर का वजन आपका एड़ी के ऊपर होना चाहिए। आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? एड़ी पाम का पीछे का स्थान, एड़ी पूरा का पूरा वजन आपका उसके ऊपर। ऐसा करने से ब्लड प्रेशर जैसी भयंकर बीमारियां कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। 9-10 बजे के बाद में जब आप अर्घ भगवान सूर्य को दे रहे हो तो सूर्य की किरणों में भगवान भास्कर का दर्शन करते हुए आपके पूरी बॉडी का वजन है महाराज वो पंजों के ऊपर, पाम के पंजों के ऊपर होना चाहिए। प्रणाम कर अर्घ देने के बाद में फिर भगवान भास्कर का 12 नामों से प्रणाम कीजिए। यदि आपसे अंजलि बनानी आती है तो अंजलि जरूर बनाना। हर देवी देवता को प्रणाम करने की ये अंजलि है, सूर्य को प्रणाम करने की अंजलि है। देखिए इस समय आप महायज्ञ में हैं, आप में से बहुत से लोग होंगे जो आहुति भी डाल रहे होंगे यज्ञ में बैठकर, और मंदिर में प्रणाम करने के लिए तो आप जाते ही होंगे। हर देवी देवता को प्रणाम करने की मुद्राएं 24 मुद्राएं। तो इस समय माता भगवती जगदम्बा के पावन 9 दिन चल रहे हैं। मुझे लगता है नवरात्रा से मैं तो इन 9 दिन का कम नहीं है जिन क्षणों में हम बैठे हैं। जब जब मंदिर में जाएं और इस कथा को आप सुनने के लिए आए तो आके ऐसे ही मत बैठ जाना। जब यहाँ आप आए तो इस अंजलि से माँ को प्रणाम करना। ये अंजलि है, देखिए ये ग्रंथ में वर्णित है। मैं तो भूल गया। अभी तो बताया था मैंने। कैसे शास्त्री बताना? ये तो सूर्य अंजलि है। देखिए भगवान भास्कर को प्रणाम करें तो ये है, इसको सूर्य अंजलि बोलते हैं। और मैया भगवती को जब प्रणाम करें, देखो रोज करता हूं, क्या हो गया? अभी भी मैं कर रहा था। है? अचंबा सा लग रहा है। और दिन में 50 बार करता हूं। जब आ जाएगा बनाना तब बता दूंगा, ठीक है? बोलिए सांचे दरबार की जय 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 श्री राधे। हैं? अंजलि में आई नहीं रहा, आएगा नहीं। जय जय श्री राधे। आ गया। ये बीच वाली उंगली शुरू वाली उंगली के नीचे दबाई है और छोटी दोनों कंष्टकाओं के ऊपर उंगली दोनों। इस प्रकार से मां को वंदन, मां को प्रणाम किया जाता है। ऐसे प्रणाम करके आप पंडाल में बैठेंगे और जब आरती होगी और ऐसे ही प्रणाम करके आप मां के दरबार में से ऐसे ही प्रणाम करके आप उठेंगे। पूजा की विधि का वर्णन किया, जैसे आप आचमन करते हैं तो ये उंगली अंगूठे के नीचे दबी हुई होनी चाहिए। यजुर्वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे करके यदि आप आचमन लोगे तो 36 करोड़ तीर्थों में बसने वाली नदियों में आचमन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। ये उंगली इस अंगूठे के नीचे ऐसे करके ऐसे आचमन कीजिए और हाथ को ऐसे ऊपर मत ले जाइए। व्यक्ति इतना अपवित्र हो जाता है कि किसी ने स्वान के मूत्र में डुबकी लगाई हो। आचमन करने के बाद में हाथ यदि ऐसे ले जाया गया, आप पूजा में बैठे हैं, आप यज्ञ में बैठे हैं, इन तमाम चीजों का ध्यान जरूर रखा जाएगा। तो भगवान सूर्य की बात चल रही थी। भगवान सूर्य को वंदन प्रणाम करने से यश बढ़ता है। भगवान सूर्य को प्रणाम करने से मेधा, प्रज्ञा और स्मृति तीनों का जागरण होता है, मान और सम्मान बढ़ता है। तो सत्राजित जी ने भगवान भास्कर की आराधना की। भगवान शंकर इनके ऊपर इतने खुश हुए हैं कि इनको एक ऐसी मणि दी, समंतक मणि, जो रोज सोना देती है। कितना सोना? 8 भार सोना। एक भार में 20 किलो, एक भार में 20 किलो। तो ये
मणि 8 भार सोना नित्य देती है। कथा को अध्यात्म भाव में जरूर सुने। मणि नाम विचारों का है। ये मणि क्या है? विचार। भगवान सूर्य की आराधना करोगे तो आपको विचार मिलेंगे, और विचार मिलेंगे। विचारों की मणि क्या देगी? 8 भार स्वर्ण। ये 8 भार क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, जो योग के 8 लक्षण हैं, ये इन विचारों के द्वारा मिलने वाले हैं। घर पर चल करके आए सत्राजित जी। एक दिन भगवान के दरबार में पहुंचना हुआ। कंठ में मणि बांधे हुए थे और इतनी शोभा प्राप्त कर रही थी वो मणि कि लोगों को ये लगा कि साक्षात भगवान भास्कर, भगवान सूर्य प्रकट हुए हैं। सब लोगों ने खड़े होकर के स्वागत किया, माइक देखिए, सम्मान किया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये सूर्य नहीं, ये तो काका सत्राजित हैं, आप सब अपनी अपनी जगह बैठे रहिए। और जब आगमन हुआ सत्राजित का, बैठने के लिए जगह दी गई और भगवान ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। कथा का आरंभ यहीं से होगा कि आपके मध्य में जब कोई आवे तो उसको आदर दीजिए। कथा को सिर्फ कहानी टाइप से मत सुनिए, कथा के सिद्धांत के ऊपर ध्यान देना है। कोई आपके बीच में आए तो पहले खड़े होकर उसका मान सम्मान कीजिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, जिस समय ग्रंथ बाबा भगवती प्रसाद जी के मस्तक पर रखता हुआ आपने हमें बड़े ऊंचे से हाथी के ऊपर बिठा दिया। सबको मैं देख रहा था, लोग अपनी दुकानों से खड़े होकर के अभिवादन सम्मान कर रहे। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। कलश यात्रा बहुत निकली है, जिसमें 11-11 हजार कलश रहे हैं, 5100 कलश, और जिसमें 2100 कलश। और कलश यात्रा में शायद संख्या भी 10 से 20 हजार तक रही हो, ये मैं बोलता हूं यहां से। लेकिन जो आज भव्य शोभा यात्रा आपके द्वारा निकली है, ये मैंने पहली बार देखा। पूरे सुसारी नगर का एक भी घर ऐसा नहीं था जिसमें ताला पड़ा हो। सब अपने अपने घर के बाहर थे, चाहे बेटियां हों, चाहे मां, चाहे बेटा, चाहे पुरुष, कोई भी, सब अपने अपने दरवाजे खोल करके, और सब बाहर गेट के ऊपर। ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था जिसके हाथ में फूल नहीं थे, जिसके हाथ में पुष्प नहीं थे, जिसने वंदन ना किया हो, जिसने प्रणाम ना किया हो। यहाँ लिखा है ऐसा। आपके दरबारे पर कोई आता है, आप करोड़पति हैं, इंद्र की गद्दी पर आप क्यों ना बैठे हो, जब आपके दरबारे पर कोई चल के आता है उस समय आप छोटे हैं और आया हुआ वो व्यक्ति बड़ा है। खड़े होकर उसका मान कीजिए, खड़े होकर आप उसका सम्मान कीजिए। आप जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन से आप खड़े हो जाइए। विशेष रूप से 2 स्थान पर तो चूक मत जाना, या तो देवी देवताओं की कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकल रही हो, या कोई मुर्दा शमशान घाट की तरफ जा रहा है। भगवान शंकर कहते हैं कि जब मुर्दा शमशान घाट की तरफ चलता है, माइक डिस्टर्ब, जब मुर्दा शमशान घाट की तरफ जाता है तो हम तीनों देवता आकाश में खड़े होकर के उस मृतात्मा का मान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जो दरवाजे पर आए उसको बैठने के लिए आसन दीजिए। नहीं तो उपनिषदों में ऐसा लिखा है, कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आया और आपने उसको पानी के लिए नहीं पूछा, आपने उसको बैठने के लिए नहीं कहा, तो वो अपने अपराध छोड़कर और आपके पुण्य लेकर के वहां से वो चल पड़ता है। तो जैसे ही सत्राजित जी आए, भगवान ने चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, क्योंकि रिश्ते में काका लगते हैं, इसलिए चाचा लगते हैं रिश्ते में। वंदन किया, प्रणाम किया। सत्राजित ने प्रभु को उठाया और अंक में भर लिया है। इतने झुककर वंदन कीजिए, इतने झुक करके प्रणाम कीजिए कि सामने वाला उठाकर आपको अपने अंक से लगा ले। उसकी अध्यात्म ऊर्जा आपके एक एक रोम से आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी। उठाया, सत्राजित ने कंठ से लगाया और कहा, बेटे बोलिए क्या चाहिए। भगवान कहते हैं, काका हमने ऐसा सुना है कि आपके पास एक ऐसी मणि है जो रोज सोना देती है। कहे तो हमें दे दीजिए। इस कथा का मायना क्या है? इस कथा का मतलब है कि छोटों को बड़ों के बीच में बैठना चाहिए और उनसे विचारों की मणि लेनी चाहिए। दादी से विचार बहुएं ले कितना अच्छा लगता है, सासू से विचार बहुएं ले में, अपने वृद्धों से विचार बेटे ले में। लेकिन आज के बच्चों को बड़ी शर्म लगती है दादाओं से कुछ सीखने में, और बच्चे बोल देते हैं जितना हमसे आता है दादाजी उतना आपसे नहीं आता। दादाजी पूछते हैं बेटा तुझसे क्या आता है? बेटा कहता है मुझे लैपटॉप चलाना आता है।
मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। दादाजी आपको वो चलाना नहीं आता, दादाजी को लैपटॉप चलाना नहीं आता, लेकिन दादाजी को ये पूरी दुनिया चलाना आती है, क्योंकि उनके ये केस धूप में नहीं पके। इन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव लिया है, बहुत बड़ा अनुभव लिया। और जीवन में मुझे पता था कि आप ताली बजाओगे, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी कमजोर और इतनी हल्की सी बजाओगे। बजाते हो तो जोर से बजाइए, नहीं बिल्कुल मत बजाइए, बिल्कुल। हाँ, बजाना है तो जोर से बजाना, नहीं बिल्कुल मत बजाना। तालियों से तो राजनेता लोग खुश होते हैं और हमें उस खुशी की कोई आवश्यकता नहीं है। बजाइए तो इतनी जोर से बजाइए माता भगवती कालिका मंदिर तक उसको सुनाई पड़े, और नहीं बजानी है तो फिर बिल्कुल मत बजाइए, ठीक है। बोलिए सांचे दरबार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रसंग बस एक बात में बोल गया हूं कि जो वृद्धों से विचार नहीं लेते और जो वृद्धों की बात नहीं मानते, ऐसे लोगों को अपने जीवन में रोना पड़ता है। उनको उनके जीवन में घाटा है, उनका विकास नहीं है, उनका उत्थान नहीं है, जिन्होंने बड़ों की बात नहीं मानी। सुनिए, बात आ रही है समझ में? जे वृद्ध दुनिया में हमसे पहले आए, इन्होंने इस दुनिया को टटोल करके देखा है। इनसे कुछ सीख लीजिए, इनके कुछ वृद्धावस्था के उस समय का कुछ अनुभव ले लीजिए। भगवान कहते हैं मणि दे दीजिए। ये मणि कोई सोने की मणि नहीं मांग रहे। भगवान जगत को बताना चाहते हैं कि बच्चे वही अच्छे लगते हैं जो बड़ों से विचारों की बड़ी मणि मांगते हैं, विचारों की मणि। लेकिन सत्यजित ने मना कर दिया, कहा कि ये मैंने अपनी साधना के द्वारा, ये मैंने अपनी तपस्या के द्वारा मणि प्राप्त की है, और ये मणि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये कथा इसलिए कही जा रही है कि जो विचार, जो वाणी और जो शब्द भगवदीय कार्य में नहीं आए, अच्छे काम में नहीं आए, समझ लीजिए कि उन्हीं विचारों के द्वारा हमारी मृत्यु हो जाएगी। वही विचार हमें समाप्त कर देंगे। विचार हमारे ऐसे हों जो परमार्थ और परमात्मा के साथ जुड़े हों। इस कथा का दूसरा भाव समझिए। मान लिया जाए कि मणि यदि कोई वस्तु भी है, तो परमात्मा ने वस्तु उनको मांगा और सत्यजित ने मना कर दिया, तो यहाँ ये कथा और जोड़ लीजिए। जो वस्तु भगवत कार्य में नहीं आई, भगवान के काम में नहीं आई, वो वस्तु हमारे प्राणों का हनन करने वाली हो जाएगी। जिंदगी की सर्वोच्च बढ़िया से बढ़िया कोई भी चीज आपके पास है, वो सबसे पहले भगवान के काम में आनी चाहिए। आपका घर भी सबसे पहले भगवान के काम में। आपने इतना बढ़िया मकान बनाया, इतना सुंदर किला बनाया, अच्छी से अच्छी जगह पर भगवान का मंदिर बनाइए। ये नहीं कि बढ़िया खूब लंबा चौड़ा बेडरूम हमारे लिए है, भगवान को या रसोई में पटक दो, या छत पर चढ़ने वाली सीढ़ियों के नीचे कोई छोटी सी कोठरी रह जाए, वहां मंदिर बना देंगे। व्यक्ति की चालाकी देखिए, व्यक्ति की चतुरता देखिए। ऐसे लोगों को अपने जीवन में नीचा देखना पड़ता है। तो कथा क्या कहना चाहती है कि सत्यजित ने मना कर दिया कि हम तुम्हें ये मणि देने वाले नहीं है। भगवान चलेगा, किसी की वस्तु पर अपनी कोई जबरदस्ती नहीं थी। पुराणाकार वर्णन करना चाहते, इतने में ही इनके पुत्र, इनके भाई प्रसेन ने मणि मांगी भाई से, और भाई को मणि निकाल करके दे दी। हम भाई के काम आ जाएंगे, पत्नी के काम आ जाएंगे, बच्चों के काम आ जाएंगे, लेकिन हम कभी संत महापुरुषों के काम, भगवान के काम आने के लिए तैयार नहीं है। ये मणि ईश्वर काम में नहीं आई। देखिए कितनों की हत्या करने वाली है ये मणि। मणि निकाल कर भाई को दे दी, और भाई कंठ में बांध करके मणि बांध करके जा रहा है। और जैसे ही रास्ते में चलना हुआ, सामने से कोई सिंह आया और सिंह ने झपट्टा मारा, और एक ही प्रहार में महाराज प्रसेन की मृत्यु हो गई, और वो सिंह उस मणि को लेकर के चल पड़ा। एक की हत्या हो गई, क्योंकि ये मणि भगवत